जी हम लोग वापस आ चुके हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी बिकॉज तीन मोस्ट अमेजिंग एंड द बेस्ट फोटोग्राफर्स आर हेयर। मैं इतनी नर्वस हूँ आज बिकॉज अब्दुल कयूम साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरा पहला जो ज़िंदगी का शूट था वो अब्दुल कयूम साहब ने किया था। फिर शूट्स बहुत कम करती थी इनके साथ शूट के। फिर खावर जो है ना मुझे ज़बरदस्ती मुझे कहते थे नहीं करना है और मेरा मेकअप करके ना शुरू के शूट्स और ऐसे शूट्स जो मेरी अपने ड्राइंग रूम में भी ना मेरी लाइब्रेरी में है कि ये बेस्ट शूट मेरी ज़िंदगी के हैं। देन जी रिजवान हमारे साथ डीवीज मौजूद हैं। वैसे तो बहुत आपको पता है ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इनका ये हाथ है कि मेरा जो फाइनल शादी का शूट था वो इन्होंने किया हुआ है। सो तीनों लोगों का मेरी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रिलेटेड ये भी है और टॉप फोटोग्राफर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके सर? आप लोगों को देख के बड़ा खुशी मुझे महसूस हो रही है और नर्वस भी हूँ आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसे सर? यू आर फिट एज एवर, जैसे हमेशा थे वैसे ही हैं अभी तक माशाल्लाह। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करते हैं ये बताएं? मैं अभी भी शाम को एक्सरसाइज करता हूँ डेली, रेगुलर। जबरदस्त। मुझे नहीं याद कि पिछले ऑलमोस्ट 40 इयर्स में मेरा कोई गैप हो। एवरी डे विदाउट अ ब्रेक। ये तो नहीं होता कि मॉडल की तस्वीरें खींचते खुद भी जरा फिट होना चाहिए ना, जैसे देखिए माशाल्लाह सारे फिट हैं यहाँ पे। नहीं, शौक की बात है ना, उसके लिए नहीं होता, वैसे ही अपने आप को फिट रखना पड़ता है माशाल्लाह फॉरएवर यंग। और खावर तो फिर खावर इन लॉ जो चल रहा है ना आजकल। खावर वो आइडिया कहाँ से आया कि एकदम से फोटोग्राफी से आई जस्ट होस्ट अ शो एंड सबकी मैं उड़ा दूंगा धज्जियाँ? नहीं, मेरा मकसद धज्जियाँ उड़ाना नहीं था। असल में जिन लोगों ने मेरे साथ स्ट्रगल किया, जिनको मैंने स्ट्रगल करते देखा, तो वो जो इतने सालों में उनको बैक द सीन देख रहा था, तो मेरे दिमाग में मुख्तलिफ सवाल उभरते थे जो लोगों के दिमाग में भी थे, लेकिन वो सवाल मुझसे कभी नहीं पूछे जाते। और इतने डायरेक्ट सवाल। हाँ, डायरेक्ट भी हो लेकिन बड़े तरीके के साथ, ये नहीं कि आप उनको एकदम से ब्लंट हो जाएं। तो मेरे दिमाग से जो कंटेंट निकलता था तो वो प्रोड्यूसर को वो अच्छा लगा कि आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो एक एलिमेंट है जो उन्होंने एक्सप्लोर किया मेरे अंदर से और मुझे इनकरेज किया, तो मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिए और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, हम सब लोग देखते हैं, बाकायदा ही होता है। और ज़्यादा आपका चाम खावर का ज़्यादा होता है कि जो मज़ेदार बात होती है कि ये क्या बात कर रहा है। मैं मारिया बी का भी कोई शो देख रही थी, वो भी बड़ा फनी था और बड़ा वो उसमें मारिया ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वो तंग, लेकिन वो तंग हो गई थी कि मैं क्यों आई हूँ शो पे। मुझे खावर की कॉल आई, मैंने कहा खावर मैं डर रही हूँ आपके शो पे आने से कि आप पता नहीं क्या, बिकॉज़ ऑब्वियसली ही नोज मेरे। खैर मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, छोटी सी थी बच्ची उस वक्त जब फिल्म में आई थी। इतनी भी नहीं थी। मतलब मेरे सामने बड़ी हो गई और फिर शादी भी हो गई माशाल्लाह से, शुक्र है। माशाल्लाह कितने शूट्स किए। रिजवान आप बताएं कैसे जा रहा है, हाउस वर्क, हाउस एवरीथिंग? काम अल्लाह का शुक्र है, आजकल वो बस ईद से पहले ब्राइडल सीजन, अब उसके बाद शुरू हो जाएगा। आई नो। बाकी आप सबसे यही पूछूंगी कि एक तरफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं और एक तरफ होते हैं ब्राइडल शूट, तो इंजॉय क्या करते हैं आप? क्योंकि आप तो माशाल्लाह हर एक्ट्रेस के आपने शूट किए हैं, पुरानी से पुरानी एक्ट्रेस जिनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गए, वही ना, बच्चे भी फील्ड में आ गए। आपने तो फिल्म एक्ट्रेस का, बिकॉज आपने कब स्टार्ट किया था? मैंने किया था जी 84-85 में। ओके दैट्स और तब से एक्ट्रेस, बिकॉज फिल्म एक्ट्रेसेस तो सारे शूट ही आप पहले करते थे एंड यू वर द ओनली वन जिसको मैं तो एटलीस्ट हम लोगों का था कि हम बचपन से ही होता था कि अब्दुल कयूम साहब का नाम सुना है और वहाँ जाना है और शूट कराना वाज लाइक कि अच्छा मैंने अब्दुल कयूम साहब। लेकिन ये कि एक ब्रेक थ्रू मिला, खावर आया, तशदाद आया, डीवीज आया और लोग आए। लेकिन हमारे लिए भी उस वक्त ये भी बहुत बड़ी हम इनको चीज़ समझते कि अब्दुल कयूम पता नहीं कैसा स्टूडियो होगा, क्या होगा बड़ा, और बड़े तो बात वो डर के जाती थी मैं और मुझे इतना मजा आता था और बड़ा रोब होता था। अब भी होगा यकीनन, अभी भी रोब है इनका, अभी भी है। लेकिन ये कि मैं कभी भी, मतलब बेसिकली मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मैं कभी भी कंफर्टेबल फैशन शूट में नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ। ब्राइडल शूट नॉट इवन ब्राइडल, मेरा ज़्यादा एडवर्टाइजिंग ओरिएंटेड काम या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। राइट। और के सारे फोटोग्राफर वैसे भी कमर्शियल हो चुके हैं। तो पैसा नहीं मिलता ना बाकी चीज़ों में, जो हकीकत है। एक्ट्रेसेस के आपने बहुत सारे फिल्मी एक्ट्रेसेस, रीमा ले लें, मीरा बाबरा कर का लें, किया, बाबरा बहुत से किया, नीली कर किया, लें, हमारा अंजुमन किया। वैसे मॉडल्स के साथ ज़्यादा अच्छा मतलब कैसे कंफर्टेबल होता है, या फिर बिकॉज एक्ट्रेसेस और मॉडल्स का फ़र्क ये होता है कि एकदम से you get noticed in everything that okay, सारी एक्ट्रेसेस जाती हैं आपके पास से सिर्फ। नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होती, होता ये कि जब हमने शुरू किया या स्पेशली जब मैंने शुरू किया था तो ये कोई लफ्ज़ भी नहीं जानता था कि मॉडलिंग होती क्या है। Exactly. हमने सड़क से भी मॉडल्स को पकड़ा, चलते हुए हिप्पीज़ को पकड़ा, उनकी लाया धुलाया, कटिंग कराई, शूट किए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं था, वो मूवमेंट नहीं थी, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, उनको पता ही नहीं होगा कुछ नहीं पता था। हाँ जी, मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मैगजीन्स नहीं था, कुछ नहीं था। जब स्क्रैच से शुरू किया मतलब पूरी ग्राउंड
खाली पड़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। खाली भी थी और डिफिकल्ट भी थी। डिफिकल्ट, आई एम श्योर डिफिकल्ट बहुत थी क्योंकि समझ नहीं आती थी कि ये लोगों चीजें कैसे को, कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। और वो ये वैसे आर्ट इनका था, बिकॉज मुझे खुद याद है बिकॉज व्हेन आई डिड माय फर्स्ट शूट, मुझे खावर के साथ भी जब करती थी ये होता कयूम साहब मुझे पोज बताते थे, झिझक आपको होती है पहले, आपको मैं पता तो ही फिर नहीं अपना होता। स्टूडियो उठा के तुम्हारे घर ले जाता था। हाँ इतना मजा आता था, मेकअप बॉक्स एक जगह मेरे पकड़ा हुआ है। पास तो स्टूडियो था ही नहीं, तो वहीं फर्श पे कहीं बाहर के गेट के पास लाइट आ रही थी, यहीं बैठ जाओ। क्रिएटिव वो चीजें अपने वहाँ पे वहीं मेकअप कर लिया, वहीं पे रिफ्लेक्टर रखे और वो कर लिया। बट आई बिलीव कि कयूम साहब हैज बीन देयर एंड माशाल्लाह इन्होंने जितना काम किया है, उसके बाद आप लोग तो जब आए तो कंपटीशन इतना सारा है ना कि मतलब कोई भी अभी आ बन गया बिल्कुल, अचानक। अब तो फोटोशॉप इतना सारा है, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता अब है। हर घरेलू आदमी अब ज्यादा वो आगे Literally. जिनको फोटोशॉप आता है। और आपका फोटोग्राफी system नहीं आती। अच्छा। बहुत सी मॉडल फोटोशॉप की तरह रिवाइव कर रही हैं। एग्जैक्टली सो राइट। हाँ आप नाम तो नहीं लेना चाह रहे किसी का? नाम भी ले लेते हैं। नहीं नाम न ले अभी वो अच्छा नहीं अभी लगता। स्टार्ट किया है दोबारा। अच्छा, मैं सिर्फ एक वाहिद बंदा जो अपनी तस्वीरों में फोटोशॉप नहीं चलाता, बाकी सब पे चलाता हूँ। आई नो, मैं आपका इंटरव्यू एक वो देखा था या पता नहीं आप अवार्ड पे जाके भी उन्होंने कहा था अवार्ड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप का Best अवार्ड जाता Photoshop है। बेस्ट ना एक सीधा आदमी है खावर, सीरियसली। लेकिन फोटोशॉप से मुझे आपको नहीं लगता कि ब्यूटी जो है वो जो एक नेचुरल एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है आप उसको इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बेसिकली अच्छा टूल tool है, वो आप किस तरह यूज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जैसे रिजवान के साथ 2 शूट्स किए थे, वन ऑफ मैं करती हूँ नहीं, बहुत कम, बहुत खूबसूरत वो शूट है। मुझे रिजवान के मैंने इसको कहा, मैंने कहा फोटोशॉप तो नहीं करोगे? ही डिड फोटोशॉप जहाँ मोटापा था, बट नॉट ऑन माय फेस। हाँ नहीं, वो शक्ल बदल जाती है, बंदे की आई शक्ल ही थिंक बदल देती है। अगर हमें मौका मिले तो हम बड़े अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन बन सकते हैं। बनते ही मगर सारे बहुत वो अच्छे, ज्यादा हाँ, बहुत अच्छे ज्यादातर बन बनते करते ही वो यहाँ तक कि cosmetic। कई लोग लड़कियों की नाकें भी ऊंची करके उनको नाक ऊंची आंखें कर दी, देखो, आंखें बड़ी कर दी, आंखें होंठ बड़ी बड़े और कर ये दिए, और बहुत सारी चीजें जॉब अपलिफ्ट कर दिया। दी। हमारे एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने एक शूट किया उनके साथ, उफ, और मैंने वो मैं नहीं थी फिर बाद में। नहीं हाँ, वो नहीं, मैंने इसके बाद नहीं किया शूट। और मैंने जब शूट देखा ना, मैंने कहा ये प्लास्टिक औरत कौन है? ना मेरी शक्ल है, ना मेरा एक्सप्रेशन है, ना कुछ है। बट व्हेन आई डिड शूट्स विद यू एट दैट टाइम तो फोटोशॉप कुछ भी नहीं होता था, खींची तस्वीर दे था ही नहीं था। वो नेचुरल, हम लोग वो नेचुरल natural प्रिटी थे ना, नेचुरली सब लोग। अब पता काम बढ़ गया, पहले होता था तस्वीर खींच के दे दी, अब जितना तस्वीर पे टाइम लगता है उसके बाद उससे ज्यादा उस पे टाइम क्लाइंट भी कहता है Labor फोटोशॉप में बढ़ कर लीजिए। फोटोशॉप पे अच्छा, ब्राइड्स पे भी फोटोशॉप करते हैं? हाँ मगर बहुत थोड़ा, उनमें सब पे थोड़ा करते हैं। कम ज्यादातर लाइट का ड्रामा होता है उसमें। लाइट। हाँ लाइट आप से मेरे ख्याल expression, light, में और इस तरह की 20% तक जेन्युइन है, करना पड़ता है। कहीं पिंपल आ गया तो बाल आ एक्सप्रेशन गया, जो होता है ना वो कवर ठीक कर है। लेते हैं। लेकिन बाकी उससे ऊपर जो अगर फीचर्स आप चेंज करना शुरू करें, दैट्स मुझे क्रिमिनल। अक्सर ब्राइड्स कहती हैं कि मैं मोटी में जब मेरा मुंह पतला कर दे, मैं कहा जी जाकर तस्वीर देख के ये कौन है? मैं कहा जी मैंने नहीं करना, ऐसे ही रहेगा, जो आप हैं वही हैं। खावर आपने, क्योंकि जब स्टार्ट मुझे याद है, खावर वाज वेरी क्रिएटिव, और जैसे यहाँ बिठाया मुझे लाइट की, और मैं अपना इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस खावर के साथ बता रही हूँ। और वो इतने खूबसूरत शूट्स आते थे, बिकॉज वो एक आए भी होती है ना, एक गॉड गिफ्टेड, एक तो सीख के आप आए हैं और जैसे बन गए, एक गॉड गिफ्टेड थी। आपको मैंने देखा ज़्यादा ब्राइडल शूट्स नहीं ज़्यादा करते, आप ज़्यादा फैशन शूट्स ज़्यादा करते हैं। मैं असल में फोटोग्राफी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा ये एक पहला चैप्टर था जिंदगी का, जो मैंने अब अगले दूसरे चैप्टर भी खोलने थे। और कौन से चैप्टर में जो खोलना चाह रहे हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक बेसिकली चैनल था जहाँ से मैंने आगे जाना था, तो वो मैंने कर लिया। मुझे लगता है जैसे वो एक फ्लूक लग गया था मेरा, मैं ऐसे चल पड़ा। सीधी सी बात है, ये मुल्क तो है ही फ्लूक लगने वाले लोगों का। तो लेकिन सबके फिर लगे उसके हुए। बाद ये हुआ कि हाँ बाकी मैं उसके बाद इंटीरियर में अब आ गया हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा इसमें इंटरेस्ट अच्छा, है। वो जो सेट लगा हुआ है वो आपने खुद किया जो हुआ है? मेरे घर का सेट ओह, है, वो जबरदस्त। सेट नहीं, मेरा घर है असल अच्छा, में। मैंने कहा शायद सेट लगाया है उन्होंने, बहुत प्यारा है। फिर ये प्रोग्राम करना, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक स्कूल बनाऊंगा जहाँ लोग अपने बच्चों को भेजेंगे ग्रूमिंग करने के लिए, किस तरह से उनके मैनरिज्म और ये सब कुछ। मतलब कि छोटे बच्चों ने भी ग्रूमिंग शुरू हो जाएगी, वो नहीं, बच्चे वो भी फैशन फ्रीक बन जाएंगे। नहीं, वो काम जो एक ज़माने में महज़ब तवाइफें करती थी, ठीक है, और लोग उनके पास भेजते थे अपने बच्चे, उनको मैनरिज्म सिखाने, ये सब बात सच ये है। अंदर अमराव जान रहा तो नहीं, अंदर से बोल रही कि ये मैं करना चाह रही तो उमराव जान के उमरा करने नहीं जा सकती। हूँ। ये तो बात सही है, लेकिन ये आपने सही कहा कि नवाब जो है वो बच्चों को भेजा तालीम करते थे, के लिए लेकिन वो भेजा। क्योंकि ज़माना मुझे बहुत इसका पुराना था। नहीं, मुझे एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि मैं मॉडलिंग एजेंसी भी रन कर रहा हूँ, तो वहाँ इतने बच्चे मेरे पास आते हैं, हर एज के बच्चे। तो उनकी जो बैक द सीन जो सीन चल रहा होता है, उससे मेरा बड़ा वास्ता पड़ता है, पेरेंट्स से पड़ता है। तो मैंने जो कुछ सीखा है वो सब कुछ
आगे भी लेके आना है और आम बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है। कहता है Fabulous, जो too good. तुम्हारे पे जो करती थी वो मैं करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। माय हाँ ठीक है, वो भी एक इंसान थी वो जो काम करती है। आई थिंक वो बहुत अच्छा काम क्योंकि सही बता रहे हैं लोग देखिए ना, उर्दू तक उनके उर्दू का तलफ़ुज़ तक ठीक करते थे। लेकिन वो तो पढ़ी life में लिखी बहुत थी, उनका अपना और नॉलेज शायरा होती थी बकायदा, और उनको सिर्फ मतलब सब वहीं कुछ तक पता नहीं होता था। मैंने तो वो सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, पाकीज़ा और वो नहीं, इस तरह की मतलब वो जो हकीकत में हिस्ट्री तो अगर आप देखते हैं तो फिर उनका अपना नॉलेज बहुत है। अपना वो इसके अलावा तरह मेरा का कुकिंग में knowledge बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तभी आप रुक के पूछ रहे थे। अभी आते ही पूछ रहे थे कि कुकिंग में क्या चीज़ें हुए हैं। अच्छा आपसे कयूम साहब पूछूंगी कि इतने साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, कभी ये हुआ कि यार इसने मुझे वो नहीं वापस किया? बिकॉज हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में आप काम पता नहीं करें। आप किसी भी फील्ड की बात करें, जैसे मैं अभी टीचिंग में बहुत ज़्यादा हूँ, सब लोग कहते हैं कि इसे थैंकलेस जॉब। मेरा नहीं ख्याल, किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं आपको आई थिंक reward सिखाने जरूर का अमल मिलता है। बहुत अच्छा होता है, सच इंसान बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि मैं जब टीचिंग में गया था तो मैं ये सोच के गया था कि यार जितना मैंने सीखा मैंने डिलीवर करना है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, progress होता है। बिल्कुल प्रोग्रेस उससे होती है। एग्जैक्टली। हमारे स्टूडियो में मेरे पास आज भी वो लोग आते हैं जो वही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जो मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन कोई पूछता है मैं उसको गाइड करता हूँ यार इस तरह करना है ये। तो आप पहले मैंने भी आज जब तक आपके असिस्टेंट्स होते थे नए और उसके बाद वो आते आगे रहते हैं, आगे नहीं चले आते गए। रहते हैं, हर वक्त स्कूल लगा रहता है वहाँ पे। तो अच्छा, एक कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको थ्रेटनिंग फील होता है जैसे नहीं, सारे फोटोग्राफर्स आ गए? कभी नहीं, थ्रेटनिंग फील नहीं, होता है? कभी नहीं, नहीं यू आता। जस्ट डूइंग। क्योंकि वो मसला नहीं, ये कयूम है साहब की अच्छी बात है कि उनके पास अभी भी कोई पूछने चला जाए ना मैं बताऊं। तो ये फौरन बताते हैं, एंड वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। क्योंकि देखिए बात ये है कि रिस्क अल्लाह ने देना ये मुझे पता है, वो जिसके नसीब का उसको मिल जाना है। बच्चों के पीछे वो लिखा किसी था ने नसीब नहीं अपना छीना। अपना। और जलने वाले का मुंह काला। अब ये शो देख के काफी लोग जल रहे होंगे कि ये जो बैठे हुए तीन शख्स ऐसी जबरदस्त। हाँ, वो क्या था, हसद ना कर काम कर, क्या ऐसा लिखा होता है और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, बड़े शेर लिखे होते हैं। मैं तो कई दफा गाड़ी में टकराने लगती है देख के। अच्छा ज़ारा शेख का याद है एक एपिसोड मुझे? हाँ, मैं बंद सबको तो ज़ारा बताती हूँ। शेख, कोई नई बात करते नहीं, हैं। लेकिन आपने उसको जो ट्रांसफॉर्म किया था, मैंने खुद, क्योंकि मुझे याद है मैंने देखा, मतलब वो होता है ना मेकअप से पहले मेकअप के बाद वाली वो के लोग। शी वॉज वेरी नॉर्मल, बड़ी आम सी लड़की थी। तो मैं शूट करा रही थी खाबर के पास गई, तो मैंने उसको कहा ये कौन बैठी हुई है? कहता है मैं मॉडल बनाऊंगा इसको। मैंने आगे उसको कहा हाँ यार राइट। देन 2 महीने के बाद कट करके मैं खावर के स्टूडियो में जाती हूँ तो इतनी बड़ी उसकी पोस्टर लगी हुई, एंड मैंने जाते कहा ये कौन है, इसको तो फिल्मों में आना चाहिए। और खावर ने कहा ये वही लड़की है जो तुम कह रही थी ना, यार राइट। एंड यू डिड मैजिक विद हर माशाल्लाह। और फिर उसके बाद क्या हुआ? असल में ट्रांसफॉर्म करने का अमल जो है ना मेरे अंदर शुरू दिन से है, चाहे वो घर का कहो, खाने पकाने की सेटिंग हो, ठीक है, मैं कॉम्पोजिशन चलती उसको आपने रहती चीज है। बना दी है। हाँ, मेरे लिए तो सब्जेक्ट ही होता है ना प्रोडक्ट, तो हमने उसको उसकी तरह से देखना होता है। तो मेरा जो है ना ये जो अमल अभी तक चल रहा है और चलता जाएगा, और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं भी मतलब एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं ब्राइडल फोटोग्राफी करता हूँ, बल्कि मेरे ब्राइडल मेकअप भी हम लोग कर रहे होते हैं साथ साथ, वो भी ऑन गोइंग एक इनकी चीज़। ब्राइड आती है हमारे पास शूट कराने के लिए। अच्छा जबरदस्त। अच्छा मेकअप इधर से करा के अंदर चल जाती कई है। दफा उधर भी चली जाती है, कई दफा उधर ही आ जैसे जाती है। हाँ वो मतलब चलता वो रहता तो है, है। हम जैसे मैं भी मेकअप करा के आ हाँ, गई थी कहीं आपके और पास। अच्छा आप थोड़ा सा क्रिस्प करते हैं जी, जरा मॉडल्स और इनकी जरा आपस में थोड़ी सी कराते हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जिसका शूट किया और यू थिंक कि शी हैड द ब्यूटीफुल फेस और उतनी फोटोजेनिक कोई नहीं हो सकती फिल्म एक्ट्रेस पाकिस्तान? इनफैक्ट एक पे आप रिलाय नहीं नहीं कर सकते। नहीं, एक ही लेना है नाम। मैं ऑप्शन दे सकती हूँ आपको। रीमा, मीरा, रेशम और साइमा। बस मैं नहीं कहता मैं। नहीं मैंने बहुत ही कम किया। अच्छा मैंने क्योंकि 3 के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, एक लेना साइमा के नाम साथ। आपने। उसमें कयूम साहब को फोन आने बाद में इतना टाइम खाबर पे आ जाती हूँ। खाबर अभी आप उतनी देर सोच लें, लेकिन आपने जवाब एक का देना है कि किसका दो। खाबर आपके ख्याल में कौन सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक है फिल्म एक्ट्रेस? ये जो 4 नाम लिया आई थिंक जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा काम किया और उसको बहुत से कैरेक्टर उसके चेहरे पे बनाए, मुझे प्लेन फेसेस पसंद है। ज़ारा शेख। वो तो नाम ही नहीं था नाम ही इसमें। नहीं था। नहीं, लेकिन नाम नहीं था। आपने पूछा सबसे ज़्यादा मतलब कौन थी फोटोजेनिक, अच्छा आपकी दोस्ती थी, खराब लड़ाई शड़ाई हो गई कोई? मेरी कभी से लड़ाई नहीं हुई। तो काम नहीं कर रहे आप लोग अब इकट्ठे? काम नहीं करने की बात ही, मेरा घर एक यूनिवर्सिटी की तरह, लोग आते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, तो ये ऐसा ही होता है बस। रिजवान आपने अब सही जवाब दे देना है। फिल्म एक्ट्रेसेस में रीमा। मी आपने अब डाला ही नहीं। आज मैंने तो सारा शेख ले लिया था नाम। नहीं रीमा, यू थिंक रीमा इज फोटोजेनिक? स्टिकिंग टू द लिस्ट। अच्छा आप कयूम साहब थोड़ा सा टाइम ले लिया आपने।
मतलब मेरे दो हैं, रीमा और मीरा। मीरा इज वेरी फोटोजेनिक। फोटोजेनिक की अगर बात करें तो मीरा फोटोजेनिक मीरा ज़्यादा है। बहुत photogenic photogenic। फोटोजेनिक वो मुझे लगता है कि मीरा की और वैसे वो एनर्जी बहुत है इसमें। एनर्जी भी, एंड शी कैमरा लव्स हर। मैंने जब भी, मुझे याद है शुरू में भी 2 घंटे के लिए बस एनर्जी, उसके बाद आप भी पागल हो जाएंगे, वो भी पागल हो जाएंगे। 2 घंटे के बाद कुछ नहीं हो सकता उसके साथ। अच्छा, मॉडल्स में बताएं कौन बहुत आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, जिसका फेस बहुत अच्छा है और उसको शूट करने में बड़ा इजी रहता है? मॉडल्स में Option दूं? नेहा का अच्छा था। नेहा तो अब लेने नहीं है से ना, गायब हो नाम गई है। इसी तरफ तो आई थी अभी मैं। मतलब ऐसा नेहा तो बहुत तो वो टाइम, उस टाइम पे, अपने टाइम पे बहुत अच्छी थी वो। नहीं, इन्होंने तो टाइम अभी भी नेहा के नहीं, साथ है, ही काम ठीक करते है, हैं। हाँ, और आप बताएं मॉडल्स में। आई थिंक आमना हक। आमना हक अभी मैंने दोबारा उसको लेके आया सीन में, पतला करके बहुत 38 की मैंने एज देखा है, में, मैंने और अभी वो कैमरे के आगे खड़ी होती है तो मैं कहता हूँ मैंने उसका भी शूट देखा रिसेंटली। शी इज द बेस्ट आई थिंक अमंग, वो अब शी भी। गॉट अब ब्यूटीफुल। भी वही चीज़ है इस क्योंकि मोटापे के चेहरा ना- बावजूद। अच्छा नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मुझे एज ए पर्सन अगर कोई पढ़े ना, तो मेरे ख्याल में आमना से अच्छा कोई एज ए पर्सन नहीं है। मेरा उससे अच्छा एक्सपीरियंस किसी का सही नहीं कह है। रहे रिजवान हैं। एज ए मॉडल, एज ए पर्सन, नामना माशाल्लाह मेरी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हमने काम एक्चुअली फ़र्क ये होता है जिससे सबसे ज़्यादा किया है हमने। नेहा के साथ बहुत काम नेहा किया। लुक्स वेरी नाइस, की अलग ही है ब्यूटी वैसे। ब्राइडल में भी सही लगती है, वेस्ट में भी सही लगती है, मतलब कमाल है। और उन्होंने आपके साथ बहुत शूट किया। बहुत शूट आपकी तो वो किया। और दोस्ती अब भी जो बहुत नई ज्यादा। आ रही है उसमें राबे भट्ट, राबिया भट्ट इज वो भी कमाल है। वेरी नाइस। अच्छा, नई मॉडल्स के साथ काम करके कंफर्टेबल होते हैं या पुरानी बिल्कुल मॉडल्स का? हाँ? कोई तरीका नहीं है। कोई कोई दोस्त दूसरे punctuality कपड़े के नहीं। बाद सांस रुक जाता है उनके, बस थक गई हैं। अब मतलब दिल चाहता है गोली मार दो उनको, कैमरे में से गोली निकले और उनको लग जाए। और मेरे अंदर तो ये होता है कि मेरी कोई रूह निकलती है उस फट्टे के अंदर घुस जाती नहीं, है। आप तो बेइज्जत भी कर देते होंगे नहीं, खावर। जहाँ करते हैं कई दफा तो जूता उतार के फेंक देते दूर से। दिल यही करता है। हाँ, मैं कहता तुम मॉडल बनने आए हो या आई हो तो क्या सोच के आए थे? मतलब कि मैं खूबसूरत हूं इसलिए वो माँ के लिए हो गए, यहाँ पे नहीं चलेगी। अच्छा नहीं, कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस पीरियड से मैं गुजरा हूँ, जो प्रोसेस हमने देखा हुआ है उसमें अब बहुत आसानी है। जो नई लड़की भी है वो भी बहुत बेहतर उससे बेहतर है। जहाँ से हमने स्टार्ट अब किया तो था। पता ही नहीं था, मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं थे इतने ज्यादा। अब तो आपको मेकअप वैरायटी भी मतलब इतनी वो मिल जाती है। टिपिकल जो चाइनीज मेकअप चलते थे वही मेकअप आर्टिस्ट केकी होते makeups थे, हो गए, exactly। और वो सबको चाइनीज बना देते थे। सही कह रहे वो हैं। तो फिर मुसरत हमारी जाके सारा बहनें- सिलसिला चेंज बहनें किया। हाँ, शादी में सरत चाहिए। आई वहाँ से हाँ, चेंज सारे हुआ। एक जैसी लग रही है सब ना, एक जैसी literally। होती थी उसके बाद। एक गुलाबी छोटी सी नीले। ब्रेक लेनी जी, मजेदार गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।